का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन सब वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आई नो लास्ट पार्ट पे मैंने बहुत बड़ा शौक दिया था आप सबको। चलिए आज जानते हैं आखिरकार ऐसा वांगजी ने बिहेव क्यों किया था। वहीं विंग अब आंसू भरी आंखों से, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आप मेरी बात सुनिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैंने आपसे कोई जानबूझ के झूठ नहीं बोला। ये बच्चा आप ही का है, आप मेरी मेड हो, आप ऐसे ऐसे कैसे मुझे बंदी बना सकते हैं। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे जानबूझ के नहीं छुपाना चाहता था। विंग थोड़ा घबराते हुए वांगजी के आगे बोलने लगता है। वहीं वांगजी के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं थे। अब वो ये कहते, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम मुझसे अब तक झूठ बोलते आ रहे हो, इतना बड़ा नाटक करते आ रहे हो, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अब तुम मेरे बच्चे को अभी मुझसे ले जाना चाहते थे, तुम दूसरे क्लैन में जाना चाहते थे, तुम दूसरे वर्ल्ड में चले जाओगे। ऐसा नहीं होने दूंगा, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा और जैसे ही ये बच्चा होगा मैं हमेशा के लिए इसे अपने पास रखूंगा और तुम उस कैद में रहोगे। मुझसे झूठ बोलने की वजह से मेरे बच्चे को मेरे से दूर ले जाने के बारे में तुम कभी नहीं सोच पाओगे। वहीं भी घबरा जाता है कि क्या सचमुच में वांगजी उसे उसका बच्चा छीन लेगा। इसे वो अब घबरा के अपने बच्चे के अपने पेट पे दोनों हाथ रख के एकदम से रोने लगता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना बेबी नहीं दूंगा, ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चे को कहीं दूर नहीं होने दूंगा। विंग ये रोने लगता है, आँख बंद करके वो इसी तरीके से मैं अपना बच्चा नहीं दूंगा रोने लगता है। विंग को अचानक से महसूस होता है कोई इसके कंधा जोर जोर से हिला रहा है। बोल, विंग क्या हो गया तुम्हें? विंग होश में आओ, विंग विंग आँखें खोलो, विंग विंग देखो मैं हूँ। विंग अब घबरा के एकदम से आँख खोलता है तो देखता है कि वांगजी ने उसे गले लगा रखा है और वो उसे शांत कर रहा है। वहीं विंग अब घबराया हुआ है और इधर उधर देखता है। अब वांगजी की तरफ, विंग तुम डर गए थे, तुम बैठे बैठे सो गए और फिर तुम डर रहे थे, कोई तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं ले रहा है, मेरे होते हुए कोई तुम्हें और इस बेबी को हार्म भी नहीं पहुंचा सकता और तुमसे तुम्हारा बच्चा लेने की कोई गलती करे मैं उसकी गर्दन ही अलग कर दूंगा धड़ से। बताओ विंग तुमने कोई बुरा सपना देखा ना? देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, घबराओ मत। अब वांगजी थोड़ा डरते हुए विंग को शांत करने लगता है। वहीं आंसू भरी आंखों से अब वांगजी को देखने लगता है। क्या ये एक सपना था? क्या विंग बैठे बैठे सो गया था? क्या विंग ने ये सब कुछ सपना देखा? लेकिन अगर ये सच हो गया तो कि विंग ने सचमुच में वांगजी से इतनी बड़ी बात छुपाई है, वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का नहीं है, और अगर ये बात सामने आ गई तो क्या वांगजी उसे एक्सेप्ट करेगा या जैसा विंग ने सपना देखा ऐसे ही वांगजी उसे उसका बच्चा छीन लेगा और उसे कैदी बना देगा उसे झूठ बोलने के चक्कर में? क्या होगा जब वांगजी को सच पता चलेगा कि विंग इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का नहीं है? क्या विंग को वांगजी को सच बताना चाहिए? नहीं, अगर सचमुच में वांगजी ने जैसे उसके सपने में बिहेव किया वो सच हो गया तो नहीं, विंग वांगजी को सच नहीं बताएगा। वो अब अभी ये रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ उसके बच्चे की बात है, वो अपने बच्चे को कभी भी किसी को और को नहीं देगा। और क्या सचमुच में जब सबको सच पता चलेगा तो क्या सचमुच में सब लोग इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे? विंग इतना डरा हुआ है, एक मदर इंस्टिंक्ट उसे इतना परेशान कर गई कि वो ये याद भी नहीं रख पाया कि वांगजी उसका मेड है, चाहे वो किसी वर्ल्ड में हो, पर वो और वांगजी एक बॉन्डेड मार्क अल्फा और ओमेगा भी तो हैं और उसके हिसाब से कोई उसे वांगजी से अलग नहीं कर सकता और ना ही वांगजी उसे खुद से अलग होने देगा। पर विंग ने जो सपना देखा वो उससे इतना डर गया कि वो मन में डिसाइड करता है कि वो वांगजी को कभी ये सच नहीं बताएगा कि वो दूसरे वर्ल्ड से है। अगर वो विशन वापस आ गया तो शायद वो अपने बच्चे के साथ यहाँ से चला जाएगा, लेकिन हाँ वो कभी भी खुद से तो अब वांगजी को सच नहीं बताएगा। शायद विंग डर गया है, थोड़ा पॉजिटिव हो गया है अपने बच्चे के लिए। एक मदर अभी वो एक प्रेगनेंसी के फेस में है, एक मदर वाले फेस में उसने अभी एंट्री किया है, तो अभी उसके अंदर बहुत सारे उथल पुथल चल रही है और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को से अभी थोड़ा डील भी कर रहा है। इसी कारण वो अभी घबरा के ये डिसीजन ले रहा है। वांगजी आज विंग को बिल्कुल अपने सीने से लगा के ही सुलाता है। विंग को इतना डरे हुए घबराए हुए देखकर वांगजी विंग को अपनी अल्फा सैंड से पूरी तरह से कवर कर देता है। वहीं विंग भी चाहे कितना डरा हुआ घबराया हो, लेकिन वो अपने अल्फा के बाहों में इस स्मेल में कंफर्टेबली कब आंख बंद करके सो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता। विंग शायद अभी कुछ और नहीं चाहता, वो बस यही चाहता है अपने बच्चे को अपने पास अपने अल्फा की बाहों में ऐसे ही आराम करना चाहता है, इसलिए वो ऐसे ही सो जाता है।
जब विंग अब मॉर्निंग में उठते हैं तो देखते हैं कि सॉन्गलैन और लैन फॉरेन यानी हमारी नी हुसैन उसका वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं, वैसे सॉन्गलैन तुम सच बताओ कि रोज़ सुबह तुम ही इसे उठाने आ जाते हो ना? ये पक्का इतना ही आलसी है, कब से हम इसे उठा रहे हैं, ये उठ ही नहीं रहा। अरे ज़्यादा दूर से कुछ मत बोलो लैन फॉरेन, तुम्हें आइडिया नहीं है, किंग के मेड और सर्वेंट आसपास में हैं। अगर किंग को पता चल गया कि हम उनके उनके प्रेग्नेंट मेड पे गुस्सा कर रहे हैं तो आप और मैं दोनों ही पनिशमेंट लेंगे। सही कह रहे हो तुम रॉयल गार्ड, पर मैं क्या करूं? मैं और क्लास डिले नहीं कर सकता, सब लोग हम लोगों का हरम में वेट कर रहे हैं और ये यहाँ सो रहा है। ये लोग गुस्से में विंग को उठा रहे हैं। विंग अब थोड़ा सा आँख मिलता है और बोलता है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मैं उठ गया ना, चल रहे हैं हम क्लास लेने। पता नहीं क्यों मुझे ये सुबह उठा ही नहीं जाता है, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं रॉयल ओमेगा, शायद आपको पता नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सॉन्गलैन चिढ़ते हुए बोलते हैं, और हाँ, कब से मैं उठा रहा हूँ, तुम्हें पता है किंग ने तुम्हें बुलाया भी था, लेकिन जब उन्हें पता चला तुम सो रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ के ही चले गए। क्यों बुला रहे थे किंग मुझे? अविंग थोड़ा सा नर्वस होते बोलता है, तुम्हें याद नहीं है क्या, आज शाओ शिनशेन और उसके बच्चे के इंसाफ की बात थी, तुम्हें उसमें जाना था लेकिन तुम सोते ही रह गए। अविंग थोड़ा जल्दी में अपने बेड से उठता है और परेशानी होता हुआ पूछता है, तो क्या हुआ? अब एकदम से नी हुसैन उसे पकड़ लेता है, बोलता है, आराम से यूशन, अभी कुछ हो जाएगा तो इतनी जल्दबाजी मत करो, आराम से उठो, आराम से बैठो। और हाँ, वही हुआ जो तुम चाहते थे, तुम्हारा भरोसा किंग ने नहीं तोड़ा, उन दोनों को, उस बुढ़े और बुढ़िया को, यानी शाओ शिनशेन के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को किंग ने जेल में डाला है, और जिस तरीके से उन्होंने उन दोनों को टॉर्चर किया था उसके लिए भी उन्हें फिजिकल पनिशमेंट भी दी जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें उम्र कैद तक जेल में रखा जाएगा इस छोटे से मासूम से बच्चे को मारने की कोशिश की वजह से। क्या किंग ने सचमुच में ऐसा फैसला लिया? क्यों, तुम्हें किंग पे डाउट है क्या? तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? वो तुम्हारे मेट हैं और उन्होंने तुमसे कहा था ना, वो तुम्हें इंसाफ ज़रूर, मतलब तुम्हारी पर्सनल मेट सर्वेंट को इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे, तो उन्होंने ऐसा ही किया। जिसे विंग अब खुश हो जाता है। ये लोग खुशी और एक्साइटमेंट में विंग को रेडी करके अब हरम में जाते हैं। जब विंग हरम में क्लास लेता है तो पूरा दिन सब कुछ नॉर्मल रहता है। जब वो क्लास ख़त्म करके बाहर निकलता है तो देखते हैं वहाँ पे वो छोटी सी बच्ची और शाओ शिनशेन खड़े हैं। शाओ शिनशेन पहले ब्रो करके विंग को थैंक यू बोलता है। और विंग स्माइल करते बोलता है, अरे तुम मुझे क्यों थैंक यू बोलो? थैंक यू तो तुम्हें किंग को बोलना चाहिए, किंग ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। और हाँ, अब जल्दी से यहाँ से भी अपने कपड़े पैक कर लो, क्योंकि अब मैं जिनशी में शिफ्ट हो गया और मुझे तुम दोनों जिनशी में मेरे साथ चाहिए मेरी मदद के लिए। जिससे वो दोनों बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगते हैं। वो तो रॉयल गार्ड्स, रॉयल सर्वेंट ही रहते हैं ना, हम वहाँ कैसे? क्यों, तुम मेरे सर्वेंट हो, मैंने तुम्हें अपने पर्सनल गार्ड के लिए, पर्सनल सर्वेंट के लिए हायर किया है, तो तुम मेरे साथ ही तो रहोगे, और अगर मैं वहाँ रह रहा हूँ तो मेरे पास ही रहोगे। चलो जल्दी से वहाँ पहुँचो। रॉयल गार्ड सॉन्गलैन, आप इन्हें सही से इनकी जगह बता दीजिएगा, और मैं अब आप जिनशी जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद विंग वहाँ से जिनशी के लिए निकल जाता है। विंग थोड़ा से दूर पे ही जाता है जब उसे दोबारा से आप शूशे, मांग्याओ और किंशु और मोशवानु रोक लेते हैं। वेंचिंग और मतलब नी हुसैन पीछे ही थे, क्योंकि वेंचिंग और नी हुसैन को भी अभी पता चला, तो वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। वो लोग अब बोलते हैं, हमें बहुत खुशी हुई कि आप इतनी हमारे पूरे क्लैन को, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक हायर दे रहे हैं। हम सब को ये जान के बहुत खुशी हुई। इस बात पे विंग स्माइल करता हुआ सबसे तरफ देखता है और बोलता है, धन्यवाद। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज आप हमारे साथ एक बार टी शेयर करेंगे? हम ये सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं हरम में। हमने इसके लिए लैंड फॉरेन से भी परमिशन ले ली है। इस बात पे विंग अब उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है, तो आज आप लोगों के साथ ही करते हैं। यहाँ पे थोड़े टाइम में लैंड फॉरेन यानी नी हुसैन और वेंचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं। जब ये लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं विंग आराम से बैठा हुआ है, कुछ टी पी रहा है और सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। विंग भी इनके साथ है और नॉर्मल है। वहीं विंग जब ये टी पी लेता है तो उसके बाद वो सबसे बातें करता है, थोड़ी देर वहीं पे टाइम स्पेंड करता है। अब थोड़ी देर बाद एकदम से अपनी जगह से खड़े होकर नी हुसैन बोलता है, चलो विंग, मैं तुम्हें एक जिनशी छोड़ देता हूँ। अब इस बात पे अब शूशे और मिंग्यो
थोड़ा सा शॉक होते हैं और बोलते हैं ये आप क्या बोल रहे हैं लैंड फॉरेन, ये तो हमारे साथ हरम में ही तो रहते हैं, तो ये हरम में ही रहेंगे, हम इन्हें कक्ष में छोड़ देंगे? नहीं, अब ये हरम में नहीं रहेंगे, ये हमारे पूरे क्लैन को फ्यूचर हायर देने वाले हैं, तो इसी कारण अब ये जिनशी में रहेंगे। और ये ऑर्डर खुद किंग लांगवांग जी ने दिया है। इस बात पे विंग को हरम में नहीं रहना, अब जिनशी में रहना है। ये सुन के शूशे और मिंग्याओ के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं, वो घबराते बोलते हैं लेकिन आज तो ये यहाँ रुकेंगे, हम इनसे के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद हम इन्हें खुद छोड़ देंगे जिनशी। इस बात पे कहीं ना कहीं मतलब हमारी लैंड फॉरेन को ये बात पसंद नहीं आती और वो थोड़ा गुस्से में उन लोगों की तरफ देखता है और बोलते हैं मैंने शायद आपको एक बार बात बोल दी है, ये किंग का ऑर्डर है कि आप किंग से बड़े हैं और ऊपर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाऊंगा। कल अगर आपका मन हो तो क्लास के बाद फिर से हम विंग और मैं यहाँ आपके साथ टाइम स्पेंड कर देंगे, लेकिन अभी मुझे ओमेगा वी वुशान को उनके जगह यानी जिनशी में सही सलामत पहुँचाना है। विंग वुशान चलो। इस बात पे विंग भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि यहाँ रहने से अच्छा वो अपने अल्फ़ा के पास रहे। वैसे भी उसे कुछ अच्छा ऐसा भी नहीं लग रहा है, उसे थोड़ा अनईजी सा ही फील हो रहा है, तो शायद वो आराम भी करना चाहता है। वो वहाँ से उठते ही विंग मतलब वेंचिंग और लैंड फॉरेन के साथ चला जाता है। वहीं एकदम से उसके जाते ही अब मिंग्याओ और शूशे थोड़ा घबरा जाते हैं। शूशे बोलता ये क्या हो गया मिंग्याओ, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तुमने कहा था वो यहीं रहेगा हरम में और हम लोगों का प्लान, हे भगवान अगर किंग को पता चल गया तो मैं ये पनिशमेंट नहीं ले सकता। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ मिंग्याओ, तुम हमेशा कुछ गड़बड़ करके मुझे फंसा देते हो। बेचारा शूशे थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे विंग से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। उसे पता है कभी उसे वो पोजीशन अब मिलने नहीं वाली, तो वो क्यों एफर्ट डाले, क्यों किसी की नज़रों में बुरा बने। अपना ये नाटक बंद करो। मिंग्याओ थोड़ा गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कम डरा हुआ हूँ? बस शुक्र मनाओ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन तुमने उनके खाने में मिलाया क्या था उसके अंदर? अभी के बारे में सोचते हुए अचानक से शूशे मिंग्याओ से पूछता है। मिंग्याओ मन ही मन में खुद भी घबरा रहा है क्योंकि उसने जो मिलाया है उसके अकॉर्डिंग विंग की बॉडी हीट अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसकी एकदम से ब्लडिंग भी हो सकती है और हो सकता है उसका बेबी की डेथ हो जाए। लेकिन वो एक काम होकर बोलता है तुम घबराओ मत, मैंने ऐसा मिलाया जिसे कभी पता नहीं चल सकता कि हमने उसके कुछ मिलाया, और आप ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें या मुझे कोई खतरा होगा। आप शांति से अपने कक्ष में चले जाओ और आज के बाद मैं और तुम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो जाओगे शूशे। एक समय था जब तुम बहादुर थे, लेकिन अब तो तुम डर रहे हो क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे कुछ भी करने से किंग मुझे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, मुझे वो अटेंशन कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेरे अल्फा नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक मेट मिल चुका है। मैं क्यों अपने आप को मुसीबत में डालूं? मैं यहाँ एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। माना कि वो मुझे अपना मेट नहीं मानते या मुझे कभी वो प्यार नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो कभी मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं करते और आइंदा से मैं भी तुम्हारा कभी साथ नहीं देना चाहता। ये बोलने के बाद शूशे वहाँ से फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। अचानक से ये बात सुन के मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से मिलता है क्या हो गया इन सबको, ये सब लोग मेरे हाथों से बाहर क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब मिंग्याओ बहुत गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आगे गुस्से में जा ही रहा था इन शॉर्ट जिनशी की तरफ, ताकि वो जान सके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई या क्या हुआ। लेकिन जिनशी के पास जब वो पहुंचता है तो देखता है कि जिनशी की गेट के पास में लैन शिचैन और नी हुसैन एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं। उनको ऐसे ओपनली ऐसे एक दूसरे की तरफ प्यार और अफेक्शन देखते हुए देखकर पता नहीं क्यों मिंग्याओ को दिल में बहुत शार्प पेन होता है। मिंग्याओ जैसे समझ चुका है कि अब कहीं ना कहीं शूशे की बात में भी दम है, वो कभी भी लांगवांग जी से वो प्यार और अफेक्शन तो नहीं पा पाएगा जिसके लिए वो चाहता था। और मिंग्याओ के पास वो प्यार और अफेक्शन था जब शिचैन उसे प्यार से देखा करते थे। और शिचैन को हैप्पी देखकर, नी हुसैन की तरफ इतना प्यार करते देखकर, नी हुसैन को इतना पैशनेटली किस करता देखकर मिंग्याओ को दिल में बहुत पेन होता है। उसने अपने लालच में अपने हाथ में आए शिचैन के प्यार को हमेशा के लिए गवा दिया। अब शिचैन जिस तरीके से हमेशा नी हुसैन का ध्यान रखते हैं, नी हुसैन को प्यार करते हैं, वो देखकर उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। वो लैंड फॉरेन बन सकता था,
उसने वो पावर को गवा दिया और लालच के चक्कर में, क्वीन बनने के चक्कर में। पर क्या सचमुच वो क्वीन बन सकता था? क्या लांगबांग जी कभी उसे एक्सेप्ट करता? शायद नहीं। और अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। आज वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में बस अपने कमरे में बैठ के आज रो रहा है। आज सामान तोड़ने, चिल्लाने, चीखने से ज़्यादा उसे रोना आ रहा है, क्योंकि उसकी नज़रों के आगे बार बार शिचैन और नी हुसैन ही घूम रहे हैं। आज पता नहीं क्यों उसे बहुत बहुत दुख हुआ शिचैन और नी हुसैन को एक दूसरे से प्यार करता देखकर। शुशे की ये बात कि वो सिर्फ लांगबांग जी के प्यार और अफेक्शन के लिए कर रहा था, उसे महसूस होता है कि वो शायद उस प्यार और अफेक्शन को उसके पास था भी और उसे गवा चुका है। क्या है उसे नहीं पता। वो रो रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग जब से कमरे में आया उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है और उसको अब अनईजी से इतना अनईजी लग रहा है कि वो परेशान होकर शाओ शिनचैन से तुरंत हीलर या किसी को बुलाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। उसे अजीब सी हीट अपनी बॉडी में फील हो रही है। क्या उसे हीट आने वाली है? लेकिन वो तो प्रेग्नेंट है, उसे हीट कैसे आ सकती है? प्रेगनेंसी में हीट थोड़ी आती है। पर उसे क्यों ऐसा लग रहा है? वी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वहीं जैसे ही हीलर और बाकी लोगों को ये बात पता चलती है तो वो दौड़ के विंग के पास पहुँचते हैं। सबसे पहले तो किंग लांगबांग जी ही विंग के पास पहुंचते हैं। वहीं शिचैन और लैंड फॉरेन भी वहां पहुंचते हैं। अभी कुरान तक ये खबर नहीं पहुंची थी, पर हीलर जब विंग को चेक करते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं। इस समय विंग का हीट में आना कुछ अजीब है। विंग हीट में कैसे आ सकता है? और अगर ये हीट सचमुच में ट्रिगर हो गई और विंग के साथ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। और हीलर तुरंत विंग को कुछ जड़ी बूटियाँ भी देते हैं जिससे ताकि विंग की हीट शांत हो। लेकिन विंग के ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। विंग क्योंकि ऑब्वियसली विंग का हिट में आना ही इतना बड़ा शौक था कि सब घबरा गए। वहीं विंग अब अचानक से अपने कपड़े जोर जोर से रिमूव करने लगता है, जिसे देख के हीलर और रूम में खड़े सब लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। वहीं किंग यानी हमारे लांगबांग जी भी थोड़ा घुर्राने लगते हैं और वो सब लोग रूम से बाहर आते हैं विंग को अंदर छोड़ के। अब किंग के पास हीलर आके आता है और बोलता है, किंग हमने मेडिसिन तो दे दी है, शायद थोड़ी देर में फॉरेन की हीट भी शांत हो जाए, लेकिन तब तक शायद आप उनको हेल्प कर दीजिए, उनके साथ रहिए, शायद उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन विंग हीट में आया कैसे, हम उसके बारे में पता करेंगे। हम जल्दी खून की अच्छे से जांच करके आप तक सारी खबर लेकर आएंगे, पर तब तक आपको ही ओमेगा विवुशान का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद वो हीलर वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी विंग की वरी में जैसे ही रूम में जाता है तो देखता है विंग ने अपने सारे हांडफू आगे से खोल लिया और अब वो बेड पे अपने आप पे अपनी बॉडी को मतलब हैंड रिमूव घुमा रहा है। वहीं वांग जी अब विंग के पास आता है और हल्का सा उसे वाटर देता है। कहता है, विंग बैठो, थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वहीं वांग जी विंग को शांत करवाने की कोशिश कर रहा है। वहीं विंग की नज़रें अब वांग जी पे आ गई है, इसलिए विंग अब वांग जी को पैशनेटली बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। वो उसके लैप पे बैठा हुआ है और उसे हंगर से देख रहा है। वांग जी विंग को शांत करते हुए बोलते हैं, विंग तुम होश में नहीं हो, विंग थोड़ा शांत हो जाओ, ये तुम्हारे और बेबी के लिए ठीक नहीं है। पर विंग अब वांग जी के हैंड को अपने फेस से हटा के उसके अपनी चेस्ट पे रख लेता है और अब धीरे से बोलता है, अल्फा मुझे बहुत हॉट लग रहा है, मुझे आप चाहिए। विंग 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 तुम थोड़ा शांत हो। बेचारा वांग जी इसको पूरे वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा, क्योंकि जो अब विंग कर रहा है इससे देख के वांग जी अपने ऊपर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि विंग ने वांग जी के हैंड को अपने प्राइवेट पार्ट पे रख दिया। वहीं वांग जी अब बहुत मुश्किल से अपने फेरमोन्स को भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि विंग के फेरमोन्स अब बहुत ज़्यादा हीट में आ चुके हैं। वहीं विंग अब वांग जी के उस अपने मतलब जहाँ उसने हैंड रखा है उसी जगह छोड़ के अपने दोनों हाथों से अपने कपड़े पूरी तरह से रिमूव कर देता है। अब विंग पूरी तरह से न्यूड वांग जी की लैब पे बैठा है और वांग जी की तरफ हंगर से देख रहा है। धीरे धीरे वांग जी भी अब विंग को पैशनेटली किस करने लगा है, जहाँ वांग जी के एक हैंड विंग के बैक को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे उसके इस प्राइवेट पार्ट को उसे हैंड ड्रॉप दे रहे हैं और उसको पैशनेटली किस कर रहे हैं। वहीं विंग के दोनों हाथ वांग जी के कपड़े रिमूव करने में लग गए। ऑलरेडी वांग जी को विंग ने अब म्यूट कर लिया और अब वो वांग जी के नेक पे उसकी बॉडी पे किस दे रहा है। वांग जी के लिए भी अब अपने आप पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, इसलिए अब वो भी अपने आप को पूरी तरह से इनके सामने न्यूट कर लेता है
और धीरे से इसी सी पोजीशन में विंग के साथ इन्वॉल्व होने लगता है। विंग वांग जी की लैब पे बैठा हुआ है और खुद अब उसे राइड कर रहा है और बहुत ज़्यादा वाइनिंग साउंड कर रहा है। वहीं वांग जी के लिए भी विंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा सा डीप ना जाए ताकि बेबी को कोई खतरा ना हो। ये उसकी अर्ली प्रेगनेंसी है और इस समय वो कुछ भी करना रिस्की हो सकता है, लेकिन विंग तो जैसे पूरी तरह से अब पागल हो चुका है। वो नॉन स्टॉप मॉर्निंग कर रहा है और ज़्यादा वांग जी को वाइल्ड होने के लिए इनकरेज कर रहा है। उसकी वो अब बहुत ज़्यादा पैशन के साथ वांग जी को हग, किस और बाइट्स भी दे रहा है। अब तो वो वांग जी को ज़ोर ज़ोर से बाइट भी करने लगा है ताकि वांग जी उसके साथ थोड़ा वाइल्ड हो, लेकिन वांग जी बहुत कामली, बहुत सॉफ्टली उसे डील कर रहा है। वो जानता है कि विंग की हालत ऐसी क्यों होने, लेकिन वो उसके साथ बहुत सॉफ्टली ही आज सब कुछ कर रहा है ताकि उसे और बेबीज़ को कुछ ना हो। लेकिन विंग तो जैसे कुछ आज अलग ही चाहता है। इस हालत में भी वांग जी बहुत काम है, चाहे वो अपने आप पे और अपने अल्फा पे बहुत कंट्रोल करे हुए हैं, क्योंकि वो विंग को या बेबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत मुश्किल से ये रात बीतती है, बहुत मुश्किल है वांग जी के लिए आज ये रात, क्योंकि विंग ना ही सोता है और वांग जी को बार बार वो दोबारा से परेशान करता रहता है। लेकिन वांग जी बहुत ही कामली सब कुछ करता है। वो विंग की इच्छा भी पूरी करता है, उसे पैशन भी फील करवाता है और यहाँ तक कि उसकी डिमांड भी पूरी करता है, लेकिन बहुत ही आराम से, ताकि बेबी को कोई हार्म ना हो। विंग की जब सुबह तक हालत बुरी हो जाती है और वो ऑलमोस्ट ना चाहते हुए भी अब बेहोश सा ही हो जाता है, तब वो जाके सोता है। वांग जी की वो मेडिसिन जो मतलब उसने रात में हीलर के कहने पे दी थी, उसका असर भी सुबह तक ही सही से होता है। अभी बेड पे है, जिसे वांग जी पूरी तरह से खुद क्लीन करता है, उसे पूरी तरह से चेंज करता है। विंग तो आराम से बेड पे है, लेकिन वांग जी की पूरी बॉडी पे विंग के नेल्स के बाइट मार्क के निशान है। विंग की रफनेस, विंग की रात में वाइल्ड होने की रिक्वेस्ट ना मानने के कारण जो विंग उसे बार बार प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था, उसे बार बार बाइट कर रहा था, उसे नोच रहा था, वो इन चीज़ों की वजह से वांग जी की पूरी बॉडी पे मार्क है, लेकिन उसे कोई पेन फील नहीं हो रहा। उसे तो बस अच्छा लग रहा है कि वो अपने विंग का ध्यान रख पाया और वो अपने विंग को जैसा वो चाह रहा था वैसा फील भी करवा पाया। और विंग अब शायद ठीक है। हीलर आता है मॉर्निंग में, विंग को चेक करता है और बताता है कि सचमुच में वांग जी की वजह से विंग ठीक है। वो हीट जो उसकी बॉडी में जनरेट हुई थी, शायद उनके वो किस से और उसकी रफ और एवरीडे एक्टिविटी की वजह से थोड़ा शांत तो हुई, थोड़ा मेडिसिन का भी कमाल था। और बट अब बच्चा और विंग सेफ है। वहीं वांग जी जो भी कल रात हुआ उसके बाद पता नहीं विंग कैसे सुबह रिएक्ट करेगा, वो सोच रहा है। वहीं विंग की भी जब कहीं आफ्टरनून में जाके आँख खुलती है तो विंग देखता है कि आज वांग जी कोई मॉर्निंग कोट या अपनी जगह काम में नहीं है, बल्कि विंग के पास बैठा हुआ है, उसका हाथ पकड़े हुए थे, उसे देख रहा है। वहीं विंग को सब कुछ याद है। हाँ, वो हीट में ज़रूर था, लेकिन उसे सब ध्यान है। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में सारी बातें बिल्कुल फ्रेश हैं। उसे याद है किस तरह से वो खुद वांग जी को प्रोवोक कर रहा था, तो किस तरह से वांग जी को रफ होने के लिए कह रहा था, लेकिन वांग जी कैसे कामली उसे डील कर रहा था। वो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे विंग या की बॉडी या बेबी को कोई नुकसान हो। इसलिए विंग अब थोड़ा सा वांग जी की तरफ देख के थोड़ा सर झुका के उस बैठ जाता है। वहीं वांग जी जैसे विंग को होश में आया था देख कहा था वो हीलर को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन अब विंग ऐसे शांत बैठा है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। हीलर विंग से कुछ क्वेश्चन पूछता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने बैठे हैं और वांग जी विंग को अपने हाथों से उसका फेस ऊपर करता है और बोलता है, विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? मुझे माफ़ कर दीजिएगा किंग, मेरी वजह से आप बहुत हर्ट हो गए। मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मुझे अच्छे से याद है। विंग, तुम मुझे किंग मत बोलो, लानजान बोलो प्लीज़। अब वांग अपनी इमोशनल आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, लानजान, क्या मैंने तुम्हें सचमुच में हर्ट किया? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हार्म पहुँचाया? विंग थोड़ा कंसर्न में, क्योंकि है तो वो उसका मेट ही और वो उसे प्यार भी करता है, तो उसकी लगी हुई चोट और ख़ासकर जब उसने खुद दी हो तो उसके लिए विंग का कंसर्न होना भी बनता है। इसलिए विंग थोड़ा कंसर्न से वांग जी से पूछता है। वांग जी अपनी गर्दन नाक की तरफ हिलाता है, लेकिन विंग को तो तसल्ली नहीं होती। विंग तुरंत अब कुछ मेट्स को लेप लाने के लिए बोलता है और फिर जैसे ही वो लेप लेके आ जाते हैं उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब वांग जी विंग की तरफ और उस लेप की तरफ देख रहा है। वांग जी थोड़ा कंसर्न पूछता है, ये किस लिए विंग? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तुमने हीलर को तो मना किया, मुझे बताओ। ये मेरे लिए नहीं,
बल्कि मेरे अल्फ़ा के लिए हैं, उसके लिए हैं जो मेरे से पिन सहने के बाद भी मेरा ही ध्यान रखता है। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन तुम अभी मेरे लिए ही वरी हो रहे हो। रमज़ान, मुझे लगता है तुम सचमुच में जैसा दुनिया के सामने हो, स्ट्रिक्ट और कोल्ड अल्फ़ा, वैसे नहीं, बल्कि एक स्वीट और केयरिंग हस्बैंड हो। और ये बोलने के बाद विंग अब वांग जी के हनफों को खुद खोलने लगता है। वहीं वांग जी विंग के मुँह से केयरिंग हस्बैंड सुन के पूरा शॉक हो जाता है। क्या विंग उसे अपना हस्बैंड मानने लगा है उसे? पर हाँ, मेरे तो लोग हस्बैंड ही तो मानते हैं, तो शायद इसलिए विंग ने कहा हो। बेचारा वांग जी इन्हीं सोच में था जब उसे रियलाइज़ होता है, जब उसकी चोट पे कोई ठंडा सा एहसास होता है, तो देखता है कि किस तरह से विंग अब उसकी, जैसे विंग ने उसे नेल से निशान बनाए हुए हैं, गहरे गहरे घाव हो गए, उन पे बड़े प्यार से लेप लगा रहा है और बड़ी कंसर्न से वांग जी के चेहरे की तरफ देख रहा है। विंग अब कंसर्न से पूछता है, तुम्हें दर्द हो रहा है लंजा? सॉरी, मैं उस समय अपने होश में नहीं था। मैं क्या करूं? मैं उस समय पूरी तरह से हीट के कंट्रोल में था। मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी और मैंने तुम्हें इतनी चोट पहुंचा दी। मुझे माफ़ कर दो। अविन इसने कंसर्न और मतलब गिल्ट में ये बोलता है कि वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो विंग को थोड़ा सा उसके फेस चिन को ऊपर करके पैशनेटली किस करने लगता है और थोड़ा सा विंग से दूर होता है और बोलता है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब भी हिट में होंगे, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा, चाहे मुझे दर्द हो या दुख हो। लेकिन तुम्हारे साथ मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तुम्हारे साथ मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इस बात पे विंग थोड़ा शर्मा जाता है। अच्छा, अगर अगली बार मैं तुम्हें और ज़्यादा गहरा नोचूँ और ज़्यादा बुरी तरह से काटूँ, तब भी तुम यही कहोगे? वांग जी अब कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, बल्कि थोड़ा सा आगे होके विंग के लिप्स को बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है, जिसे विंग आ करके थोड़ा दूर होता है। वांग जी बोलता है, इस बार मैंने खुद पे कंट्रोल किया था, लेकिन अगली बार तुम्हें तुरंत उसकी पनिशमेंट दूंगा। इससे विंग थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, क्योंकि शायद वो वांग जी की पनिशमेंट का मतलब समझ रहा है। इस बात नहीं बोलता है, ठीक है अल्फ़ा, और एकदम से वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करता है। इसे वांग जी उसे हल्का सा खींच के तो अपने लैब पे बैठा लेता है। इसे विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी कहता है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, पहले मुझे ठीक से मेडिसिन लगाओ। इस बात पे विंग अब थोड़ा सा ब्लश करते हुए वांग जी को मेडिसिन लगा रहा है। शायद विंग और वांग जी अपने रिश्ते में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ पहली बार में मिलते ही प्यार कर बैठे, एक दूसरे को चाहने लगे, उस स्टेज पे नहीं है, और शायद ऐसा होता भी नहीं है। धीरे धीरे से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होती है, चाहे मियाँ बीवी हो, मेट हो, लेकिन जो रिश्ता धीरे धीरे से बनता है वो ज़्यादा गहरा बनता है। एकदम से ये अफेक्शन की तरह, लस्ट की तरह डूबा हुआ रिश्ता नहीं है, बल्कि खूब प्यार का रिश्ता है। शायद यही कारण है कि विंग जो लेप लगा भी रहे तो हर बार वांग जी की चोटों में खुद ही दर्द फील कर रहा है। वहीं वांग जी इस दर्द को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी बाहों में उसका बेबी, उसका बच्चा और यहाँ तक कि उसका हस्बैंड सेफ है। ये चोट तो कुछ भी नहीं है। अगर कल विंग को कुछ हो जाता तो वो क्या करता? उस डर से के सामने ये चोट तो उसे बिल्कुल दर्द नहीं देनी है। विंग वांग जी को अच्छे से लेप लगाने के बाद वहीं पे रेस्ट करने का बोल के वहाँ से उठ के बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है तो वो एक्सप्रेशन जो अभी वरी और चिंता में थे वो गुस्से में लाल हो जाते हैं, और चेहरे पे इतना गुस्से वाला एक्सप्रेशन है कि विंग अब गुस्से में सॉन्गलैंड को बुलाता है। वहीं वांग जी को इन लेप से बहुत राहत मिलती है। वो रात भर सोया नहीं, और सुबह से विंग तो सो भी गया लेकिन वो सोया नहीं, लेकिन अब इस लेप के कारण उसे बहुत अच्छा लगा और उसे एकदम से नींद आ जाती है। शायद इस लेप में थोड़ा सा पेन किलर की तरह थोड़ी सी नींद वाली दवाई भी थी, इसलिए वो सो जाता है। विंग जब देखता है वांग जी गहरी नींद में, तो सॉन्गलैन को अकेले में मिलता है और बोलता है, सॉन्गलैन, तुम्हें याद था तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मुझे खुद क्वीन बनना चाहिए। कल मुझे महसूस हुआ कि जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगा, जब तक मैं इस पावर में नहीं आऊँगा कि कोई मुझे छूने से पहले, मेरे साथ कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचे, तो ये हादसा दोबारा हो सकता है। मैं अपने बच्चे को लेकर अब कोई खतरा नहीं करना चाहता, और बहुत जल्दी मैं उस गुनहगार को खुद पकड़ना चाहता हूँ जिसने मेरे बच्चे के साथ ये सब करने की सोची। अगर कल मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाता तो मैं क्या करता, ये सोच रही मेरा दिल बैठ रहा है। तुम जल्दी से जल्दी अब पता करो कि
हमारे हरम में क्या हो रहा है। और हाँ, अब जल्द से जल्द मुझे क्वीन बनना है, मुझे सब कुछ अपने हिसाब से करना है। अब मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए चिंता या खतरा नहीं लेना चाहता। कहीं ना कहीं विंग अब सॉन्गलैंड को ये ऑर्डर कर रहा है तो सॉन्गलैंड को भी खुशी हो रही है। विंग ने मन में सोच लिया है कि वो अपने लंजा का साथ देगा अपने बच्चे को सेव करने के लिए। अगर उसे क्वीन भी बनना पड़े तो बनेगा वो। अगर ऐसे ही कॉन्क्यूबाइन बन के बच्चे को बढ़ देगा तो कोई भी उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक क्वीन को हाथ लगाने से पहले मतलब इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो आप क्वीन बनने के बारे में सोच रहे हैं। और आज का पार्ट ये रुकता है। गाइस, अब स्टोरी बहुत लंबी नहीं रही, अब स्टोरी जल्दी ख़त्म होने वाली है और जल्दी हम यानी इन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में भी जानेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ बताइएगा। एंड हाँ, मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे वीडियो पे वापस आके इन्हें लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।